आपके घुटने में या लिगामेंट में या मेनिस्कस में स्वेलिंग है, थोड़ा फटा है या पूरा फटा है जी। ये 3 चीज़ आपको डिस्टिंग्विश करनी है। अगर एमआरआई में आता है कि सिर्फ स्वेलिंग है, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, स्वेलिंग है सिर्फ, तो आप अपनी पूरी रूटीन में या पूरे जैसे आप कर रहे थे स्पोर्टिंग एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग, सब कुछ आप 2 से 3 महीनों में आप पूरा कर पाओगे, है ना। उसके लिए आपको स्पेसिफिक प्रिकॉशंस होंगे और रिहैबिलिटेशन या प्रॉपर एक्सरसाइजेस होगी, वो हम जब बताएंगे और सिखवाएंगे तब आप वो करोगे तो आप चीज़ें नॉर्मल सी में चली जाएगी। थोड़ा फटा है या हम कहते हैं इसको पार्शियल टेयर, एमआरआई में बड़ा बड़ा वर्ड्स आ जाता है। इंटेंसिटी कितनी है वो वेरी करती है स्टेज टू साइड में, कि हाँ। आपको पता चल जाता है कि इनिशियल हाँ। लेवल पे है तो वी कैन उसमें ज़रूर। बट वो आप नहीं डिसाइड करो, नहीं, वो डॉक्टर दे फिर वो ये स्पोर्ट्स इंजरी डॉक्टर, इसी वो वजह आप से नहीं हम लोग decide यहाँ पर है करो। कि आप खुद उस चीज़ को डिसाइड ना करें। हाँ। एंड जो अगर आपके कोचेस होते हैं या फिर आपके वहाँ पे जो भी आपको ट्रीट कर उनको रहे हैं, स्पोर्ट्स इंजरीज को बिल्कुल, मिलना चाहिए, स्पोर्ट्स बिल्कुल। इंजरी स्पेशलिस्ट को मिलना चाहिए, एक बार कोचेस को आपको भी ज़रूर नहीं यहाँ आना चाहिए, ट्रीट करना बिकॉज चाहिए। कई बार ऐसा होता है इंडियंस आर सर मोर इंक्लाइंड कि हम ही ट्रीट कर लेंगे या फिर हमारे यहाँ पे बहुत देसी चलन है, इलाज। देसी इलाज। हाँ। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कई बार ऐसा होता है कि आप जो है मेडिकल स्टोर पे जाते हैं दवाई मांगने से। इसमें एक्चुअली फोकस ये रहता है कि एज सच इंडिया में और फॉरेन में डिफरेंस क्या है। जी। बिकॉज फॉरेन में जो मेडिकल फील्ड है वो बहुत ही एडवांस्ड है, उसके साथ साथ जो लोग हैं वो भी बहुत जागरूक है, बिल्कुल सर। है ना। और वही हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि आपको समझाने के लिए, और उनकी जागरूकता इतनी लेवल पे है कि चाहे वो छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, They always है ना, consider। तो वो आपके जो भी स्पेशलिस्ट है उसको दिखाएंगे बिल्कुल सर। और इनिशियल लेवल पे ही उसको ठीक कर देंगे, ना कि खुद इलाज करेंगे। वो क्योंकि stages जब खुद बढ़ाने- इलाज आपकी होगी बिल्कुल। और तो फिर ये आपकी चीज़ें फिर इतनी डैमेज हो जाएगी, फिर हम कहेंगे कि सर अभी तो इसको पूरा ठीक करके दे दो सर, जी। है ना। 6 महीने बाद आप आएंगे कि इसको तो बिल्कुल मेरे को नॉर्मल करके दे दो, मेरे को बिल्कुल ठीक कर दो, तो हम कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, बट डेफिनेटली जितना हमसे हो पाएगा 90% 95% उसको ठीक कर देंगे, बट 100% नहीं है। बट सर वो कंडीशन, हम लोगों का पर्पज़ ये है कि वो कंडीशन लाई ही क्यों जाए। नहीं, 100% हो सकता है अगर आप इनिशियली आओ तो। बिल्कुल सर। पॉइंट इज़ दैट पहले ट्रीट और पहले डायग्नोस और पहले संभालना बहुत ज़रूरी है, रादर देन चीज़ें हमारे हाथ से निकलती जाए। बिल्कुल सर। इसलिए तो बेसिकली वही हम कह रहे थे कि पार्शियल टेयर अगर होता है या आधा टेयर होता है, थोड़ा सा फटता है, उस केसेस में भी आपको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज सर्जरी के नाम से, जैसे हमारा क्वेश्चन था कि सर्जरी किस में होती है, बिल्कुल सर। उससे पहले हमको पता चलना है कि क्या होता है। जी। तो अगर हमारे पार्शियल टेयर है तो उसमें भी हमको कोई सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। और अराउंड अबाउट 70 to 80%, कितने 80% जो लोग पार्शियल टेयर या स्वेलिंग में ही होते हैं, पूरा टेयर नहीं होता है लिगामेंट्स, है ना। लिगामेंट ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि भाई आप चलते चलते चले गए, घूम गए और टूट गई, है ना। तो आप बचपन से अभी तक इतना घुटने और भगवान ने इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनाई है, जब तक वो एक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होगी तब तक वो फटेगी नहीं, बिल्कुल। है ना। सो वो स्ट्रेच आने से पहले ही आपको घुटना बचा लेते हैं, बट कभी कभी वो उससे आगे चला जाता है और टेयर पूरा हो जाता है ना। और टेयर अगर पूरा भी हो जाए, सारी चीज़ें पूरी फट भी जाए, फिर भी अगर इनिशियली अगर हमने इसको ट्रीट करा तो ये आगे बढ़ेगा नहीं। अब जब पूरा टेयर हो जाता है, कंप्लीट टेयर हो गया या मेनिस्कस पूरा फट गया, है ना, उसमें भी पॉइंट ये है कि इनिशियली ही अगर हमने डायग्नोसिस कर दिया तो वो टेयर और आगे नहीं बढ़ेगा, या वो और मतलब एग्जांपल अगर हम दो, जैसे मेनिस्कस है ना, सिंपल मेनिस्कस है, उसको आप 2 चीज़ों में डिवाइड कर दो, एक तो एक आलू ले लो सिंपल, और एक अदरक ले लो, है ना, तो चाय तो बनाती हो। हाँ, बिल्कुल सर। तो आलू जो होगा उसको आप अगर छुरी से एक सिंगल पीस में काटोगे तो वो 2 पीस में कट जाएगा, एक साथ। है ना। मेनिस्कस में चोट लग गई, है ना, आपके लग गई और घुटने ने उसको स्मैश कर दिया, जी। तो मेनिस्कस पहले तो सिंगल पीस में कट गया, ओके। जैसे आलू कट गया, है ना। अब आप अदरक ले लो, अदरक चाय बनाने के लिए आप क्या करोगे, उसको कूटोगे, जब कूटोगे तो अदरक चूरे में हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही मेनिस्कस जैसे पहले तो सिंगल में था, फिर आप उसके बाद भागोगे, फिर से रनिंग करोगे, फिर से उस पर इंजरी करते रहोगे, तो वो क्या होगा, क्रश हो जाएगा। वो क्रश होता रहेगा धीरे धीरे करके, है ना। अब आप बोलो कि
सर मेरे को पूरा ठीक कर दो, बिल्कुल ठीक कर दो, तो आलू को तो मैं बोलूँगा जोड़ दो, तो आप जोड़ पाओगे? बिल्कुल जुड़ जाएगा 2 सिंगल पीस में। एंड अब बोलूँगा मैं कि अदरक को एग्जैक्टली जैसा था वैसे ही करके दे दो वो आप। बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो उसमें भी बड़े बड़े पीसेस को तो हम जोड़ देंगे, बट जो छोटे छोटे पीसेस है उसको हम नहीं बचा पाएंगे। तो पॉइंट ये है कि जब इनिशियल स्टेज में होता है तब उसको हम अगर ट्रीट करवाए तो चीज़ें बहुत अच्छे से और बहुत फिल्टर होके बेटर हो सकती है और उसको हम बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकते हैं। सो सर्जरी अब उस केस में आती है कि आपका कंप्लीट टेयर है या आपका जो डैमेज है वो मेनिस्कस है या ACL है, वो पूरा डैमेज हो गया, तब हमको करनी पड़ेगी।